हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एससी फार्मा। तो आज हम बी फार्मा एस सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपका इसमें 7 to 10 मार्क्स दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इतना ही अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो कम से कम आपका 70% प्रिपेयर हो सकता है एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ अपने क्लासमेट भी शेयर करें ताकि उन्हें उनके एग्जाम में हेल्प मिल सके। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बोलिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वेरियस इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर। तो इसमें आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो इसमें आपको यही बताना है कि अगर आप कोई मेडिसिन आप बनाते हो या फिर कोई भी मेडिसिन आपके पास है तो उसको मार्केट में कैसे आप बेच सकते हो, क्या क्या तरीके हैं और उसको कैसे कैसे आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें बताना पड़ेगा कि आप मतलब कस्टमर है उनसे क्या बिहेवियर रहेगा आपको, और इतने सब मतलब क्या वो आपको कुछ भी करके मतलब एक हेल्दी तरीके से आपको अपना बिजनेस है जो भी आपको मेडिसिन है उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको अच्छे से बेचने के लिए या फिर उसकी जो मार्केटिंग ग्रोथ इसको बढ़ाने के लिए, तो आपको सबसे अच्छी बात ये ध्यान में रखना होगा जो आप कस्टमर है उनसे बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें आपको ये बातें ध्यान रखना है, तो वही आपको बताना है, एक्सप्लेन द वेरियस इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर। तो आपको इसमें वेरियस इन्फ्लुएंसिंग देना जो और कस्टमर बिहेवियर से होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपका एक क्वेश्चन जो आता है 7 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स में तो आता ही है, बट 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है शॉर्ट टर्म टर्म में। तो ये आपका आईएमपी होने वाला है, जिसको हम आईएमपी कर रहे हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला जो सेकेंड क्वेश्चन है, enumerate the various channel of distribution in pharmaceutical marketing. How will you select the most appropriate channel for distribution of drug? तो इसमें आपको जो फार्मा मार्केटिंग या फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जिसको जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें आपको पूरे डिटेल में इसका इनम्बरेट करना है अच्छे से। और ये आपका 10 मार्क्स में है क्वेश्चन बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम आईएमपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट सम ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। जो आपके ओटीसी प्रोडक्ट है उसमें आपको मतलब उसमें जो सुझाव देने हैं, जैसे कुछ आप यूट्यूब ऑन करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर आप टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें कुछ मेडिसिन का ऐड आता है, तो वो ऑनलाइन जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रमोशन कराए जाते हैं ताकि इसको लोगों तक अच्छे से पहुंच मतलब जल्दी से पहुंच जाए, या फिर उसको बच्चा बच्चा जाने, जो कि ये जल्दी से अगर प्रमोट हो जाएगा या फिर बच्चा बच्चा जानेगा या फिर वो जल्दी से लोग इसके बारे में उस ड्रग के बारे में जानेंगे तो उसको खरीदना अच्छा समझेंगे या फिर उसको खरीदेंगे। तो ये उसमें आपको ऑनलाइन प्रमोशन के लिए जो कुछ टर्म होते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्रमोशन और अच्छे से हो और बहुत जल्दी हो, तो इसमें आपको ये सारे ओटीसी प्रोडक्ट के लिए पूरा टेक्निक वगैरह बताना है इसमें। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है 10 मार्क्स में, बट कभी कभी 7 मार्क्स में आता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द रोल ऑफ प्रोफेशनल सेलर रिप्रेजेंटेशन, हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन अ फार्मा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको सेलर के लिए है पूरा क्या उसका प्रोफेशनल होना चाहिए और उसका क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन होना है, उसकी ट्रेनिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सारे इसमें आपको अच्छे से जस्टिफाई करना है कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट। इस पे आपको
शॉर्ट नोट लिखना है। अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है अगर आपका, तो ये नहीं बोलेगा कि शॉर्ट नोट, सीधे राइट अ नोट ऑन रूरल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग। तो ये दो चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो एक रूरल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग। तो एक बात इधर और ध्यान में रखिएगा आपकी, ये 2 मार्क्स में कभी कभी नहीं, 2 मार्क्स में अक्सर करके आता है कि व्हाट इज रूरल मार्केटिंग, या फिर राइट अ नोट रूरल मार्केटिंग। आपको 2 मार्क्स में ही नोट लिखने हैं इसके, ठीक। तो ये आपके आते आते हैं, तो या फिर उसके अगर ये रूरल मार्केटिंग पूछा है तो या फिर आपको लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स में व्हाट इज ग्लोबल मार्केटिंग। दोनों में से एक जरूर आने वाला है, तो प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको दो दो नंबर का बन जाने वाला है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन डीपीसीओ एंड एनपीपीए। तो आपको डीपीसीओ और एनपीपीए के पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आपका 7 मार्क्स में ही आता है। अगर ये राइट और नोट लिखता है तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आप शॉर्ट नोट भी अगर प्रिपेयर किए हो, अगर सॉरी, अगर आपने ये राइट शॉर्ट नोट अगर शॉर्ट भी आप प्रिपेयर किए हैं तो आप 10 मार्क्स में लिख देंगे, आपको अच्छा खासा नंबर गेन करने का चांस मिल जाता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट विच इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो इसमें आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट पर आपको फैक्टर्स देना है और इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी इसमें आपको बताना है। तो ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता रहता है अक्सर करके, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है आपका। इलेबोरेट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड सजेस्ट द वेरियस स्टेजेस टू बी टेकन बाय अ फार्मास्यूटिकल हाउस टू सस्टेन ग्रोथ इन वेरियस फेज। तो आपको इसमें पूरा आपको प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देना है कि कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या उसके साथ होता है। तो ये सारी चीजें आपको देना है, 10 मार्क्स में है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर करके जाना, वरना बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं जाएगा, आप इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, राइट शॉर्ट ऑन रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो आपको रिसर्च पे पूरा आपको फार्मा मार्केटिंग का रिसर्च करके और उसका शॉर्ट नोट बना के या फिर रोल बना के आपको उसमें देना है। तो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आपका ये 7 या फिर 10 मार्क्स में आता रहता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है, आपकी कॉपी से रिलेटेड है, और कि आप कॉपी में लिखोगे क्या जब क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लिखोगे क्या। मान लीजिए आपने इसमें कोई ऐसा होता है कि कभी कभी आप लिखते हो एग्जाम में तो कुछ चीजें पहले पेपर पढ़ते हो तो याद आता है कि हाँ ये क्वेश्चन कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा मेरा, लेकिन लिखते टाइम भूल जाते हो, टर्म बहुत अच्छे से भूल जाता है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो आपको, अगर आप लिखने जा रहे हो कॉपी पे, अगर आप अपनी कॉपी आंसर शीट पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले अगर कोई भी आप सेक्शन को उठा रहे हो, ए या फिर बी या फिर सी, कोई भी सेक्शन को उठा रहे हो, तो क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और देन बात करें कॉपी लिखने की है, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि एक तो पहले टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा, टाइम का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात यह कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता रहे या फिर ना आता रहे। ठीक है, तो पहले टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि सेक्शन ए को हम 20 मिनट में करेंगे, और सेक्शन बी को हम जितना टाइम दे रहे हैं, या फिर सेक्शन सी को हम जितना टाइम देंगे। अपना आपका 3 घंटा रहता है, तो एवरेज बना के जाइए आप 2.5 घंटे का। आपको 2.5 घंटे का एवरेज बना के जाना है, क्योंकि आपका आधा घंटा कब पेपर में पढ़ने में और सिग्नेचर करने में, 2 जगह 3 जगह और कॉपी फिलअप करने और हमारा भरने वगैरह में कितना टाइम लग जाएगा, वो आधा घंटा आपका निकल जाता है, वो आपको पता नहीं चलता है। तो 2.5 घंटा का सेटअप बना के जाइए आप कि सेक्शन ए हम अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, या फिर नहीं बना पाते तो आप हमें बता दीजिएगा, हम बना देंगे आपका। सेक्शन ए आपको बनाना है कि हम जितने टाइम में करेंगे, और सेक्शन बी कि हम इतने टाइम में, और सेक्शन सी आपको ये रेगुलरिटी होनी चाहिए एग्जाम में। और आपका
मैं श्योर करूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। जो गिल्ट रहती है ना कि अरे यार एक क्वेश्चन आता रहा, मेरा छूट गया, टाइम ही नहीं बन पाया, टाइम नहीं मिल पाया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप टाइम मैनेजमेंट करके जाइए। और क्वेश्चन बात करें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को टच करें। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो पहले तो उनमें अगर आपको कुछ तो आता होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो आता होगा, पहले आप उसको फिल कर लीजिए। ठीक। और उसको फिल करने के बाद क्या है ना कि अगर आप कुछ भी उसमें लिख रहे हो, आप उससे रिलेटेड, तो कुछ चीजें आती है ना, रिकॉल होती है माइंड में, तो वो आपको आने लगती है। तो उसको आप जरूर कीजिए। लेकिन मैं इस पे एक फुल वीडियो बनाने वाली हूँ कि कॉपी कैसे आपको भरनी है या फिर कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सको और आपका बैग ना लगे। तो इस पे एक वीडियो में फुल डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तब तक के लिए आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड कर देंगे आप, और इसको मिस मत कीजिएगा आप। और कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसका हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।